हर चीज का हर बात पर कमेंट करना आवश्यक नहीं है। आप राजनीति करते हैं, राजनीति करिए, लेकिन मैं पूछता हूँ, एक रेखा गुप्ता ने करवा चौथ नहीं रखा है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज गोत्र मेरा भी है, लेकिन हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हर बात में कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। आप व्यक्तिगत बेफालतू बातों पर ध्यान ना दें तो ज्यादा अच्छा। नमस्कार, बीजेपी प्रवक्ता निमिचंद जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सर, अभी ये मुद्दा आया है करवा चौथ वाला कि रेखा गुप्ता पर सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा है, क्या बोलेंगे आप इस पर? मैं तो यही कहूँगा, अपने सौरभ भारद्वाज जी को एक ही संदेश दूंगा कि हर चीज का हर बात पर कमेंट करना आवश्यक नहीं है। आप राजनीति करते हैं, राजनीति करिए, देश हित में, प्रदेश हित में, पार्टी हित में जितनी राजनीति करनी करिए, लेकिन जहाँ पर हमारे त्योहारों का सवाल आए, हमारी मातृशक्ति का सवाल आए, उनके सम्मान का सवाल आए, उस पर कमेंट करना आपके लिए आवश्यक नहीं है। ये एक सीएम है, वो तंज कसना बहुत गलत हो जाएगा। सवाल, आप एक सीएम है इसलिए भारद्वाज जी ने उनको कमेंट कर दिया जो भी कहा, लेकिन मैं पूछता हूँ, एक रेखा गुप्ता ने करवा चौथ नहीं रखा है। सभी बहनों ने अपने अपने पतियों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखा है, और वो सामूहिक रूप से अगर कहीं बैठ के अपना कीर्तन करती हैं, अपना पूजा पाठ करती हैं, तो ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। उसमें आपको बोलने की आवश्यकता कहाँ थी? आप बोले ही क्यों? ये बोल के आप अपनी पार्टी का भी अहित कर रहे हैं, और आप अपनी प्रतिष्ठा का भी। आप जहाँ रहते हैं वो भी ब्राह्मणों गांव है, कालका जी के सब उपासक हैं, तो इन्हें क्या सीखा उनसे? अभी जैसे मैं भी ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज गोत्र मेरा भी है, लेकिन हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हर बात में कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। सर, आपको लगता है कि एक महिला विरोधी मानसिकता है? ये महिला विरोधी नहीं, ये केवल एक अपनी पार्टी के लिए किसी भी हद तक नीचे जाने के लिए तैयार रहते हैं। केवल इनकी पार्टी का हित होना चाहिए, समाज का हित, महिला का हित, किसी का हित, उससे इनको कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आए दिन वो कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं। हाँ, नहीं, आजकल राजनीतिक पार्टी का एक हो ही गया है कि मैंने कुछ बोला नहीं, दूसरे ने उसका खंडन किया नहीं। यानी हम कहेंगे कि ये एक दूध का गिलास है, तो कहेगा नहीं, दूध नहीं, ये तो पानी मिला हुआ दूध का गिलास है। ये एक मानसिकता बन चुकी है कि इनको किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करना है, चाहे सरकारें अच्छा करें चाहे बुरा करें, इनको एक दूसरी टांग खींचना ही खींचना है। चीजों में कमियां निकालनी ही है, बस यही इनका एक सोच बन चुकी है। अगर हमने थोड़ा सा भी इनके लिए अच्छा बोल दिया तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, और उसके अलावा क्या समझें हम? नहीं, ये तो इनको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर प्रेस रिपोर्टर ने कुछ पूछा रेखा गुप्ता से, प्रेस रिपोर्टर का मामला है, उसे छोड़ देना चाहिए। आपको उस पर क्या बोलना चाहिए? क्योंकि खाली एक रेखा गुप्ता जी ने ही करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है, सभी रखती है। उसके पीछे सारी हमारी मातृशक्तियाँ हैं, बहनें हैं, सब हैं। बाद में उन्होंने सफाई भी दी है इस पे कि नहीं, मैंने सिर्फ एक मजाकी अंदाज में बोला था। ये मजाक, आप राजनीति पार्टी से और प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप किस एक सम्मानित पद पर हैं, आपको बोलने से पहले सोचना और तोलना चाहिए कि ये शब्द मैं तोलूं फिर बोलूं। और सब निकालना जानते हैं, पढ़े लिखे सब हैं। मेरे को बना दो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, मेरी भाषा बदल जाएगी, क्योंकि पार्टी उसको बांधती है चारों तरफ से कि इसके अलावा यहाँ बाहर नहीं जाना है, इससे बाहर नहीं जाना है, इससे बाहर नहीं जाना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। मतलब भाषा का एक प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए। बस भाषा का सही इस्तेमाल करें। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम है सरकार को मार्गदर्शन देकर उससे काम सही कराना। बस आप व्यक्तिगत बेफालतू बातों पर ध्यान ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा तो हर राजनीतिक दल से कहना है, मैं ये नहीं कहता खाली सौरभ भारद्वाज जी के लिए, मैं सभी जितने भी हैं राजनीतिक पार्टियों के नेता, सबके लिए मेरा संदेश है कि आप प्रदेश हित, राष्ट्र हित और पार्टी हित, तीन काम आप करते हैं, लेकिन पार्टी को सिर पर रख के चलोगे तो देश और प्रदेश से जनता कहाँ जाएगी? तो पार्टी आपकी अपनी है, उसके लिए काम करिए, लेकिन प्रदेश की भलाई के लिए भी अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए।
धन्यवाद सर हमारे साथ बने रहने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।